हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल। और अगर आप मुझे बता पाएं कि मैं आपको क्लियर दिख रहा हूँ, ऑडियो क्लियर है, तो हम अपना सेशन शुरू कर सकते हैं। क्लियर है सर? प्रणाम, नमस्कार। ऑडियो क्लियर है, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और दूसरे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे और सीधे ही शुरुआत करते हैं कि क्या ही कह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में क्या बातें की जा रही हैं, जो भी बच्चे होंगे वो जुड़ जाएं। तो इसे ऑब्जर्व करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न, भिन्न बोले तो फ्रैक्शन। ठीक है, ये पेपर थोड़ा हिंदी में हो गया तो इंग्लिश में लिखता रहूंगा। कोशिशें मेरी ये होंगी कि अभी 7:30 हो रहे हैं तो 8:30 बजे तक 1 घंटे का पूरा सेशन ये आपके साथ करूं। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे भी नहीं है इन दोनों का। ओके, एसआई और सीआई का कर लेंगे, ठीक है। मैं इस पे बहुत जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा। डोंट टेक टेंशन। हाँ, अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है ना जो नहीं हुआ है, रह गया मुझसे, तो लेट मी नो, मैं उसे कर लूंगा। ठीक है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है या बड़ा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये 15 है, मतलब 8/15 है ना। और ये 7/13 है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी है ना तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरा तरीका जो होगा उसे सही से सुनना। देखो, 15 का अगर आधा करोगे तो कितना होता है? 7.5 होता है। 13 का आधा करोगे तो कितना होता है? 6.5 होता है। अब ये 8 जो है 7.5 से ज्यादा है, मतलब 50% से क्या है, वो ज्यादा है। 7 को ऑब्जर्व करोगे तो 6.5 से ज्यादा है, मतलब 50% से ज्यादा है। ये ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया क्योंकि ये 50% से बहुत ज्यादा है। इस वाले ऑप्शन को देखोगे 14/33, तो 33 का आधा होता है 16.5। और ये जो वैल्यू आ रही है ये 50% से कम है। मतलब 33 के 50% से कम है, मतलब 1/2 से कम आएगा, मतलब 0.5 से कम आंसर आएगा। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे और कर लेना था। आई होप आपको समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चले और अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, कोई संख्या मैंने ले ली कि n है, वो 31 से कितनी बड़ी होगी? इतनी ही बड़ी होगी जितनी, मतलब जो ये डिफरेंस है ये 75 में से अगर संख्या n को घटा लिया जाए उसके बराबर है। तो ये नेगेटिव का n जब इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। n+n ऐड करोगे और 75 में से 31 माइनस करोगे तो भैया 44 आ गया। ओ सॉरी, प्लस होगा तो ये आ गया 80। ओ, 106 आ गया। 106, 2n की वैल्यू आ गई 106। और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 53 आंसर आ जाएगा, जो कि 53 हो जाएगा। ठीक है ना। 2n की वैल्यू 106 आई थी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कॉन्सेप्ट भी समझना है इसमें। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो रिमाइंडर का क्वेश्चन है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पढ़ लेता हूं कि एक संख्या को जब इस नंबर से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल ये प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा? ठीक है, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहले तो कोई संख्या है n, मान लो, उसे अगर 899 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बोले तो शेषफल 63 आता है। ये वो क्वेश्चन कह रहा है। आपसे पूछा जा रहा है इसी संख्या बोले तो n को ही अगर हम 29 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, सवाल यही है। तो आपने एक चीज समझनी है कि ये जो 29 है ना, ये क्वेश्चन बनेगा ही तब जब ये 899 इस 29 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, करके देख लो भैया। 29 तिया होता है 87, तो 29 बच गया। 29 ही कम 29 पूरा पूरा हो रहा है।
तो मतलब आपने हमेशा ये चेक करना है क्या ये 29 से ये वाला नंबर डिवाइड हो रहा है। आपने कहा हाँ हो रहा है। अगर हो रहा है तो सीधे सीधे इस 63 को आपने 29 से डिवाइड कर देना है n की जगह। तो 29 2 टाइम 58 होता है और रिमाइंडर आ गया आपके पास 5। 5 आंसर हो जाना है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो कॉन्सेप्ट कब लगेगा ये ध्यान रखना है, जब ये 29 से ये वाला भाज्य पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भैया। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन लगातार, जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करें, विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें और उनका योग दिया हुआ है, तो अगर तीन संख्याएं दे रखी हैं तो सीधे सीधे योग को 3 से डिवाइड कर दो तो आपका बीच का नंबर निकल जाएगा। 3 से डिवाइड करने के बाद 49 आपके पास बीच का नंबर आ गया। इससे पहले वाले संख्या पूछते तो 47 हो जाती और इसके बाद वाली पूछते तो 51 हो जाती। मध्य संख्या पूछी जा रही है आपसे तो 49 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। क्लियर हो रहा है? और ये बात समझ में कि किस तरह से करना है। ठीक, अगर चार संख्याएं होती सपोज, तो फिर आप क्या करते, 4 से डिवाइड करते। तो वो चार संख्याएं सपोज मैंने इस तरह से ले ली, 2 4 6 8 ये होती। अब इनको अगर मैं जोड़ दूं, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ गया, तो आपका 20 दिया हुआ होता योग। ठीक है, तो आपका जो डिवाइड करते हैं ना इसे 4 से, तो बीच की संख्या आती 5 आती, और 5 एक सम संख्या नहीं है। तो 5 से पहले वाली 4 होती, 5 के बाद वाली 6 होती, इससे पहले वाली 2 होती, इसके बाद वाली 8 होती। तो इस तरह से आप सारे के सारे जो नंबर्स हैं उन्हें निकाल सकते थे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5। अब आप बहुत सारे तरीकों से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए मैं क्या करूंगा, या आपने क्या किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखा, एक खेत में गायें और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाएं तो 180 है, मतलब जो उनके हेड हैं वो अगर गिने जाएं ना तो 180 हैं, और अगर उनके पैर गिन लिए जाएं तो कितने हैं, 420 है। पूछा क्या जा रहा है सवाल में आपसे, फार्म में गायों की संख्या बतानी है। फार्म में क्या बतानी है, गायों की संख्या बतानी है कि कितनी गाय हैं। अब आपने पहला ही ऑप्शन देखा, अगर 130 गाय हैं मतलब सिर कितने होंगे उनके, 130 होंगे। पैरों की बात करूं तो 4 पैर एक गाय के होते हैं, तो 130 का 4 गुना करोगे उतने पैर होंगे। 13 चक्कू 52, 520 पैर तो गाय गाय के होंगे। मगर आपको सबके मिला के 420 दिया हुआ है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। फिर आपने कहा कि अगर 150 कैसे ले लेंगे जब इसमें ही इतना आ रहा है। अगर 150 लेते तो कितने पैर होते, 600 पैर आ जाते गाय गाय के, मगर हमें तो टोटल 420 पैर दे रखे हैं। फिर आपने कहा अगर मैं 50 ले लूं तो 200 पैर हो गए मेरे किसके, गायों के। तो टोटल जो सिर थे वो 180 थे, ये 50 घटा लूंगा तो 130 मुर्गियां होंगी, और हर मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 260 पैर ये हो जाएंगे। टोटल करोगे तो 460 आ रहा है, मगर मेरे पैर तो कितने दिए हुए हैं, टोटल 420 दिए हुए हैं, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो जाएगा। तो मेरे को अब चेक करने की जरूरत नहीं है कि चौथा ही ऑप्शन आंसर होगा, और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? आपने बोला हाँ, मगर फिर भी कर लेते हैं। अगर गाय 30 हैं तो पैर कितने होंगे उनके, 120। अगर 30 गाय हैं और टोटल 180 जानवर थे, मतलब 150 मुर्गियां होंगी। पैर कितने होते हैं मुर्गी के, तो आप कहोगे 2 पैर होते हैं, तो 150 मुर्गियों के 300 पैर होंगे। टोटल देखोगे तो 420 पैर आ जाएंगे। तो आपने कहा जो कि सही हो रहा है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन देखो भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लॉसॉपॉ इतना है और मौसोपॉ इतना है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लॉसॉ, लॉसॉ गुणा मौसॉ, एलसीएम गुणा गए एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये फॉर्मूला शायद ही कोई बच्चा हो जिसे याद ना हो, अगर नहीं भी याद है तो इसे याद कर लेना।
अब मैं वैल्यू पुट कर ले रहा हूं, 864 गुणा गए 144 बराबर फर्स्ट नंबर 288 दे रखा है, सेकंड नंबर पूछा जा रहा है 144 से ये 2 बार कट जाता है, 2 से इसे काटूंगा 432 आ जाएगा, 432 किसी ऑप्शन में है तो आपने बोला हाँ तीसरे ऑप्शन में है, टिक कर लो और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है, 7 को समझना जरूरी है। आप भी कोशिशें करें कि हमारी स्पीड के साथ मैच करें। वह न्यूनतम संख्या बतानी है जो इन सारे नंबर से डिवाइड होने के बाद 2 शेषफल दे दे। तो आपने कहा 4 से अगर मैं चेक करता हूं तो 48 डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा 0 रिमाइंडर दे रहा है, ये बाहर हो गया। 4 से ये 56 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, बाहर हो गया। 2 ऑप्शन आपने बाहर कर दिए। अब 46 को 4 से डिवाइड करते हो 2 रिमाइंडर देता है, 6 से अगर डिवाइड करोगे 6 सत्ते 42, ये 2 रिमाइंडर नहीं दे रहा है, 4 रिमाइंडर दे रहा है, इसलिए ये बाहर हो गया। मतलब एक ही ऑप्शन बचा है जो कि 50 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे 12 चौको 48, 6 से डिवाइड करोगे 8 छके 48, 2 रिमाइंडर दे रहा है, 8 से करोगे 2 रिमाइंडर दे रहा है। और ऐसे ही अगर आप 12 से करोगे 16 से करोगे तो सब केसेस में 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की गलतियां बिल्कुल ना करें। अगला सवाल बहुत ही प्यारा है, दो संख्याओं का लॉस ऑफ और मॉस ऑफ का गुणनफल दे रखा है 24। जब लॉस ऑफ और मॉस ऑफ का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दिया हुआ होता है तो वही किसका प्रोडक्ट होता है, तो आप कहेंगे वही प्रोडक्ट होता है किसका, तो आप कहेंगे वही फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट होता है जो कि दिया हुआ है 24 के। जो लॉस ऑफ और मॉस ऑफ का गुणनफल होता है वही पहले नंबर और दूसरे नंबर के गुणा के बराबर होता है। आपसे कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 2, तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी गुणा करके 24 आए और जिनके बीच का अंतर 2 हो। एक एक करके देखो, क्या इन दोनों की गुणा करके 24 आता है, आपने बोला नहीं। क्या इन दोनों की गुणा करके 24 आता है, आपने कहा नहीं। क्या इन दोनों की गुणा करके 24 आता है, नहीं। क्या इन दोनों की गुणा करके 24 आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक जवाब दिया। और दोनों के बीच का जो अंतर भी है वो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है, हो रहा है ना क्लियर। आवाज आवाज कहीं हम कहीं रुक तो नहीं गए। हाँ ठीक है, आ रहे हैं आपके आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, डर रहता है एक तरह का, है ना। तो इस क्वेश्चन को देख के ना डरना नहीं है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक छात्र को निम्नलिखित 12 संख्याओं का अंक गणितीय माध्य दिया गया। 12 संख्याओं का अंक गणितीय माध्य बोले तो एवरेज की बात की गई है कि एवरेज दिया गया है। और आपसे कहा जा रहा है कि ये हैं वो संख्याएं x, उनसे माध्य 12 है। माध्य भी 12 ही दे दिया, एवरेज 12 आया, इन सारे नंबर का एवरेज 12 आया। अब आपने सोचा इस क्वेश्चन को करने का ना सबसे आसान तरीका क्या है, ये समझो। माध्य एवरेज मतलब हर बच्चे से 12 समोसे मंगाए गए। हर बच्चे से कितने समोसे मंगाए गए, 12। पहला बच्चा कितने समोसे लाया, 3 लाया। कितने कम लाया, 12 से कितने कम है, तो आपने बोला 9 कम लाया। दूसरे बच्चे को देखो, 12 से कितने कम लाया, आपने बोला 1 कम लाया। तीसरे बच्चे को देखो, 12 से कितने कम लाया, आपने बोला 5 कम लाया। चौथे बच्चे को देखो, 12 से कितने कम लाया, आपने बोला 3 कम लाया। पांचवें बच्चे को देखो, 12 से कितने कम या ज्यादा लाया, तो आपने बोला 3 ज्यादा लाया। इसको देखो, 12 से कितना ज्यादा लाया, 1 ज्यादा लाया। 12 से कितना कम या ज्यादा लाया, आपने बोला 4 कम लाया। कितना कम या ज्यादा लाया 12 से, तो आपने कहा 7 ज्यादा लाया। 17 को देखोगे, 12 से कितना ज्यादा या कम लाया, आपने बोला 5 ज्यादा लाया। 21 को देखोगे तो 12 से कितना ज्यादा लाया, तो 9 ज्यादा लाया। 14 को देखोगे, 12 से कितना ज्यादा लाया, 2 ज्यादा लाया। अभी एक्स बचा हुआ है, एक्स आना बाकी है। एक्स के बारे में हमें नहीं पता कि वो कितने कम या ज्यादा लाए, मगर एवरेज 12 होने का मतलब ये है कि हर बच्चे को 12-12 समोसे लाने थे, मगर वो नहीं लाए। तो इतनी कमी या अधिकता हुई, तो इन सबका योग करता हूं मैं, तो मेरे को क्या दिख रहा है, -3 से +3 कट जाएगा।
आपने बोला हाँ। -1 से +1 कट जाएगा, आपने बोला हाँ। -5 से +5 कट जाएगा, आपने बोला बिल्कुल। -9 से +9 कट जाएगा, आपने बोला बिल्कुल सर बिल्कुल। अब यहां देखो 7 समोसे ज्यादा और 4 समोसे कम, मतलब 3 समोसे ज्यादा आ रहे हैं और 2 समोसे यहां ज्यादा आ रहे हैं, मतलब टोटल अगर देखोगे 5 समोसे ज्यादा आ गए। कितने समोसे ज्यादा आ गए? आपने बोला 5 समोसे ज्यादा आ गए, मतलब जो एक्स है, जो बच्चा एक्स है, उसे लाने थे 12 समोसे, मगर क्योंकि 5 समोसे एक्स्ट्रा आ गए हैं तो वो बच्चा अब 12 से 5 कम लाएगा समोसे। बोले तो एक्स की वैल्यू आएगी 7 और ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली क्या हो रहा था, 5 समोसे एक्स्ट्रा आए हुए थे, तो जो एक्स वाला बच्चा था उसे लाने चाहिए थे 12 समोसे, मगर उसने फोन करके पूछा कि भाई क्या हाल चाल है, क्या सीन है। तो वो सीन क्या बताया गया? वो सीन ये बताया गया कि भैया यहाँ पर 5 समोसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं, तो अब तुम 5 समोसे कम लाओ। तो वो जो एक्स बच्चा है वो 12 की जगह 5 कम लाएगा। बोले तो कितने ही समोसे लाएगा? 7 समोसे लाएगा। इस तरह से ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही उम्दा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में 8 छात्रों का औसत कितना था? 51 था। तो इस तरह के क्वेश्चन ना ऐसे क्या करो, इससे आसान होता है क्वेश्चन। और 9 अन्य छात्रों का औसत कितना था? तो आपने बोला 68 था। टोटल कितने छात्र हो रहे हैं? तो आपने बोला 17 छात्र हो गए। मतलब हर बच्चा कम से कम कितने समोसे तो खा ही रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सर कम से कम 51 समोसे हर बच्चा खा रहा है, मगर यहां पर ये जो 9 बच्चे हैं ये ज्यादा समोसे खा रहे हैं। कितने ज्यादा खा रहे हैं? तो आप बोलेंगे 17 ज्यादा खा रहे हैं। किससे? 51 से 17 ज्यादा। ये जीरो ज्यादा खा रहे हैं। जो जीरो ज्यादा खा रहे हैं उनसे कुछ नहीं, जिनके पास एक्स्ट्रा है ना वो ले लो। कितने बच्चे हैं ऐसे 17 ज्यादा खाने वाले? तो आप कहेंगे 9 बच्चे ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा खा रहे हैं। तो 17 गुणा गए 9, तो प्लस 17 गुणा गए 9। और ये जो एक्स्ट्रा समोसे हैं कितने लोगों में बटेंगे? तो आप कहेंगे 17 लोगों में बटेंगे। 17 से 17 कट जाएगा, 51 और 9 जोड़ोगे 60 आंसर आ जाएगा। इतना ही आंसर आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। और आपने जो भी आंसर किया है बिल्कुल सही ही किया है, सही रेस में हो आप। ठीक है, अगर किसी बच्चे को एवरेज में दिक्कत है तो एवरेज का ये कॉन्सेप्ट हमने समझा है, वहां से देखना। इस तरह से क्वेश्चन जल्दी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 55 लोग हैं, 60 लोग हैं और 75 बच्चे हैं, और इनका जो एवरेज है 50 है, 55 है और 60 है। अगर ये स्टूडेंट्स हैं और ये एवरेज है, मैंने कहा है कि अगर स्टूडेंट्स को काट सकते हो, जो नंबर है उनका, उन्हें अगर आप काट सकते हो तो काट लो, कैंसिल आउट करो। 5 से सब कट जाएंगे, 5 11 बार, 5 12 बार, 5 9 बार। अगर ऑब्जर्व करोगे तो एवरेज कम से कम हर बच्चा कितने ही समोसे खा रहा है? तो आप बोलेंगे हर बच्चा कम से कम 50 समोसे तो खा ही रहा है। ये बच्चे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खा रहे हैं, ये बच्चे 5 एक्स्ट्रा खा रहे हैं, ऐसे 12 बच्चे हैं। और ये बच्चे 10 एक्स्ट्रा खा रहे हैं, ऐसे 9 बच्चे हैं। तो यहाँ पर 60 समोसे एक्स्ट्रा हैं और यहाँ पर 90 समोसे एक्स्ट्रा हैं। जो 90 है, 60 और 90 जोड़ोगे तो 150 हो गया। 150 को टोटल कितने ही लोगों में बांट लोगे? तो देखोगे 11 और 9 20 और 12 32। 32 में बांटोगे, 32 तिया 96 होता है, 32 चौके 128 होता है, तो 4 बार जाएगा, 54.68। लगभग लगभग ये आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन में भी ना आपको हेल्प हो जाती है, बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। अदरवाइज आप क्या करते हो, इनकी गुणा इधर करते हो, इसकी गुणा इसमें करते हो, इसकी गुणा इसमें करते हो, फिर उन सबको जोड़ते हो और फिर इन सारे नंबर से डिवाइड करते हो जोड़ करके ये, तो फिर प्राण निकल सकते हैं। तो इतना लंबा ना करना पड़े, इसलिए ये तरीका लगा लेना मेरे प्यारे बच्चों। ये तरीके को एक और बार देखना और इसे नोट कर लेना कि जिन क्वेश्चंस को लोग कहेंगे कि
लेंदी क्वेश्चन था वो, लेंदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है अगेन 6 छात्रों का वजन दे रखा है, 6 का वजन 50 है, 2 छात्रों का वजन 51 है और 2 छात्रों का वजन 55 है। तो एवरेज कम से कम कितना ही मान लोगे आप कि हर बच्चा कम से कम 50 का वजन तो लेके आ ही रहा है। समझ में आ रही है बात? इस कॉन्सेप्ट को समझ भी लो। देखो आपकी स्पीड कम हो गई, अब आंसर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं आंसर? क्योंकि आप का जो तरीका है वो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। अच्छा जी, निकाल लिया, एक क्वेश्चन स्किप किया और नेक्स्ट क्वेश्चन निकाला। सही है। देखिए क्या कर देखिए क्या कर रहे हैं। हाँ, तो कम से कम 50 तो हर बच्चा ला रहा है। और आपने बोला ये बच्चे नहीं भी काट सकते हैं, 3 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। तो ये एक एक्स्ट्रा ला रहा है ऐसा एक बच्चा, ये 5 एक्स्ट्रा ला रहा है ऐसा एक बच्चा है, मतलब यहाँ से एक समोसा एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ से 5 समोसा एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब टोटल 6 समोसे जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो टोटल कितने ही लोगों में बटेंगे? तो आप बोलेंगे 5 लोगों में बटेंगे, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, तो 1.2 चौथा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसमें ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 1,000 रुपए है। मतलब 1,000 रुपए कितने रुपए हो जाएंगे? या नहीं, ब्याज ही पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। अगर आप समझो 10% का मतलब कितना होता है, तो फिर आप लिखेंगे 10 की चीज कितने, 10% का मतलब हो गया 10/100, बोले तो 1/10, मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। 10 की चीज 11 की हो जाएगी 1 साल के बाद, ऐसे कह सकते हैं। मगर आपसे कह रहा है कितने साल बाद की बात कर रहा है, 3 साल, मतलब 10 का क्यूब कितने का क्यूब हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा कितने साल में, 3 साल में। समझो बात को, 11 का क्यूब का मतलब कितना होता है, 1331 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है, 1,000 होता है। तो 1,000 से 11 का क्यूब हो गया। कितने का इंटरेस्ट मिला, 331 का इंटरेस्ट मिला। अमाउंट नहीं पूछी जा रही, चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। गड़बड़ी हो गई ना जल्दी जल्दी में। ठीक है जी, इतना ही करेंगे। अब जब बच्चों के गलत होने लग जाए या दिमाग ना चले तो धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाइए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप करें। ठीक है, तो 75 क्वेश्चंस है, लगभग 40 क्वेश्चंस तक पहुंचते पहुंचते प्राण निकल जाएंगे। ये समझ लेना, 1 घंटे में आज 40-42 क्वेश्चन किए हमने। ठीक है, मगर हमारे करने में मतलब ये भी है कि समझाना भी है। मगर जब आप करें तो आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको खुद के लिए करना है। तो जल्दी जल्दी करने की आदत। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो फटाफट आगे बढ़ जाना है, ऐसे ऐसे करके, है ना, कि हाँ ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिख गया मुझे तो मैं पहले ये कर लेता हूँ, ऐसे हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, कल आगे का पोर्शन शुरू करेंगे। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई टॉपिक आपने जो मुझे लिखवाए। एक तो आपने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस वाला क्वेश्चंस, डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे। और भी कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहा है, उसके क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, तो उस पर मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। और घबराना नहीं है, देखो जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक फाइट करनी है। बहुत सारे बच्चे बीच में ही छोड़ देंगे, भाग जाएंगे। और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि सारा का सारा जो खेल है ना, डिस्काउंट, ओके डिस्काउंट वाला भी कर लेंगे। और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बच्चे इसी चीज पे बाहर हो जाते हैं कि वो कर ही नहीं रहे, अच्छे हैं मगर कर नहीं रहे हैं। तो आपने ये करना है, आपने 2 टॉपिक मुझे लिखवा लिए, एक डिस्काउंट लिखवा दिया और एक लिखवा दिया CISI का, कौन सा वाला, डिफरेंस वाला। ठीक है जी। और भी कोई कॉन्सेप्ट है?
जो आपको नहीं आता है या आपको लगता है कि हमने उसके कम क्वेश्चंस किए हैं, तो आप बता सकते हैं और कमेंट कीजिए, है ना? मगर वहां पर पैनिक मत होइए, पैनिक वो वाली भावनाएं मत लाइए कि नहीं नहीं हो रहा, नहीं आ रहा। ये मत कहो, ये कहने का मतलब कर नहीं रहे हो, करो, करते रहो करते रहो। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। डर नहीं रहेगा, डर नहीं लगेगा। और ये वीडियो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे था जो आप नहीं कर पाए हो, तो उसे एक आध बार और देख जरूर लेना। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो करते रहो और ऑल द बेस्ट। और अपना जो सेहत है, हेल्थ है, उसका ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, अपनी डाइट सही रखो, है ना? क्योंकि ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आजकल सर्दियां आ गई हैं, तो फिर सर्दियों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चलो और थोड़ा सा कीजिए अच्छे से। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। कल मुलाकात होती है आगे के क्वेश्चन के लिए।